ड्रैगन फिर से डर्टी गेम पर उतर आया है। इसने भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को 19वें एशियन गेम्स के लिए वीजा नहीं दिया है। इसको लेकर भारत ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध में अपना चीन दौरा भी रद्द कर दिया है। हांगझाओ एशियन गेम्स के लिए भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने पर चीन ने भारत को उकसाने की कोशिश की है। ताजा वीजा विवाद से दोनों देशों के बीच पहले से तनाव भरे रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदिम बागची ने चीन की हरकत को एशियन गेम्स की भावना के खिलाफ बताया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने के लिए चीन की निंदा की है। वो पूर्व में केंद्रीय खेल मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के हमारे वुशु खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने के चीन के कृत्य की वो कड़ी निंदा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को चीन के इस अवैध कदम पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या खेल भावना का दुश्मन बन गया है चीन और इस 3 खिलाड़ियों को वीजा ना देना चीन की मानसिकता को दर्शाता है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात में जिस तरह के रिश्ते चीन और भारत के बीच चल रहे हैं उससे वीजा ना देने से अब और ज्यादा ये कहा जा सकता है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद अफसर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफसर, चीन की तरफ से भारत के 3 खिलाड़ियों को वीज़ा ना देना ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? और हमने कुछ ही देर पहले किरण रिजिजू को भी सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के वो खिलाड़ी जो भारत के लिए खेलने जा रहे थे, अब इस जो जिस तरह से ये वीज़ा जो है वो नहीं दिया गया है, ये भारत और चीन के रिश्तों में और ज़्यादा तनाव पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, चीन की ये हरकत बहुत ही घटिया है और भारत ने इसका कड़ा विरोध भी जताया है। ये 19वें एशियाई खेलों से पहले जिस तरह से वीजा नहीं दिया गया है, तो ये बिल्कुल साफ तौर पर दर्शा रहा है कि वो सिर्फ परेशान करना चाहता है भारत को। और एक बड़ी खबर और जो आई है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने चीन का दौरा रद्द कर दिया है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है चीन के लिए कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट बिल्कुल मोहम्मद अफसर, ये बड़ा मैसेज तो दिया गया है भारत की तरफ से, लेकिन ये साफ तौर पर चीन की बौखलाहट है। पिछले कुछ समय में, चाहे अगर हम G20 की बात करें, जिस तरह के निर्णय लिए गए हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, जो चीन को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आए, और फिर जैसे अगर हम अगर हम लगातार प्रधानमंत्री जिस तरह से बात अपनी रखते हुए नजर आए, ये तमाम चीजें चीन को रास नहीं आ रही हैं। और शायद चीन की बौखलाहट है कि 3 खिलाड़ियों को अगर वीजा नहीं दिया जा रहा है तो इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? इसके पीछे की मंशा सिर्फ भारत को परेशान करना दिख रहा है, भारतीय खिलाड़ियों को परेशान करना दिख रहा है और भारत ने इसका कड़ा विरोध जता दिया है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है किसी देश के लिए भी, और बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करते, आप हमारे खिलाड़ियों को परेशान करते हैं, तो हम कतई आपके साथ नहीं है, हम ना कोई दौरा करेंगे, ना हम आपके साथ कोई बातचीत करेंगे। ये एक बहुत कड़ा संदेश है चीन के लिए और बिल्कुल भारत ने इसका कड़ा विरोध दर्ज किया है कि जिस तरीके से चीन ने हरकत की है, जो 3 खिलाड़ियों का वीजा नहीं दिया है, ये बहुत ही गलत और घटिया हरकत है चीन की। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये साफ तौर पर दिख रहा है कि चीन कैसे अलग थलग पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहा गया है बाकायदा, अगर हम बात करें किरण रिजिजू की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को चीन के अवैध कदम पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जरूरी भी है कि अगर खिलाड़ियों को ही वीजा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर गेम्स का आयोजन होना ही नहीं चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि अगर आप खेल के लिए लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि खेल भावना राजनीति से बिल्कुल अलग होती है। राजनीति एक अलग चीज है। दो देशों के बीच में अगर खटास होती भी है, तो कभी भी इसकी भावना, इसका असर खेल पर नहीं दिखता है। कई बार हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब रहे हैं, लेकिन खेल बहुत हेल्दी तरीके से खेला गया है। ये हमने कई बार देखा है। लेकिन चीन इस बात को नहीं समझना चाहता, क्योंकि रिश्तों को बेहतर बनाने तो दूर, वो खिलाड़ियों को परेशान करने में लगा है। क्योंकि राजनीति और खेल बहुत अलग है। अगर वहां पर गेम्स कराए जा रहे हैं और उन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं, तो उनको परेशान करना कतई किसी देश के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत ही घटिया हरकत है और चीन ने वो घटिया हरकत दिखाई है और भारत ने इसका करारा जवाब भी दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर बिल्कुल ने मोहम्मद अफसर, भारत ने इसका करारा जवाब दिया है। बाकायदा अनुराग ठाकुर ने अपना चीन का दौरा जो है वो रद्द कर दिया है। आपको बता दें, इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मनोज जोशी, एडिटर इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स भी जुड़ गए हैं। मनोज जोशी जी, दो देशों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन खिलाड़ियों को वीजा ना देना, ये किस तरह की हरकत एक छोटी ओछी मानसिकता दर्शाता है चीन की? देखिए जी, मैं तो यही कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि एक बार एक मौके पर भारत पर भी आरोप लगा था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा देने में भारत ने कोताही बरती थी, समय लग गया था उसमें, और उस पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हम पर प्रतिबंधित करने का जो है पूरी योजना तैयार कर ली थी, पूरी कार्यरूप जो है वो तैयार कर दिया था। लेकिन अब जो है यहाँ खेल मंत्रालय जो है आयोजन समिति के संपर्क में रहा। अब जो है वर्ल्ड वुशु फेडरेशन और एशियाई वुशु फेडरेशन को भी जो है इसकी शिकायत की गई है और उन्होंने कहा है कि आप जरा धीरज रखिए, हम लोग आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इंतजार कब तक किया जाए। 24 तारीख से मुकाबले शुरू हो रहे हैं वुशु में आपको बता दूं कि एक चाइना की मार्शल आर्ट है और उसी में चाइना को तो इसमें और ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहां से भारत से कुछ खिलाड़ी चाइना की मार्शल आर्ट को प्रमोट करने के लिए वहां आ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं और इसमें भारत का प्रदर्शन भी बहुत ही सराहनीय रहा है। तो ऐसी स्थिति में टिट फॉर टैट की नीति तो करनी ही चाहिए और ये भारत की तरफ से उठाया गया पहला बड़ा कदम है। मैं तो कहूंगा कि आईओसी को भी इसकी शिकायत करनी चाहिए, ताकि प्रतिबंध अगर भारत पर उस वक्त लगाने की बात चल रही थी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में ना दिए जाने को लेकर, तो ये अब प्रतिबंध की मांग जो है चीन पर भी की जानी चाहिए और उसका एकमात्र जो जरिया है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। बिल्कुल, क्योंकि किरण रिजिजू की तरफ से बाकायदा ये ट्वीट भी किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को चीन के इस अवैध कदम पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या आने वाले समय में किसी तरह का कोई प्रतिबंध जो है वो चीन में देखा जा सकता है कि अगर खिलाड़ियों को चीन वीजा नहीं दे रहा तो वहां पर खेलों का आयोजन ही नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन, खेल तो हम बंधुत्व की बात करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं, तो एशियाई खेलों में इसका मतलब जो कुछ भी बंधुत्व की बातें लिखी गई हैं सब झूठ है इसका मतलब। तो अब अगर यहाँ वर्ल्ड वुशु एसोसिएशन के फेडरेशन के कहने पर कुछ नहीं हो रहा, एशियाई वुशु फेडरेशन के कहने पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर चीन का वर्चस्व है, चीन के ज्यादा से ज्यादा अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप खेल को फिर आयोजित ही क्यों करते हैं? अगर आपको अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का क्या दोष है, इन बेचारों का, तेगा, मेपुंग और वांगसू एक बहुत अच्छे आला दर्जे के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पिछले दिनों जुलाई में जो है चीन के एक शहर में जो है एक यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेना था, इनको तब भी वीजा नहीं दिया गया था और फिर चीन ने ये कहकर लीपापोती की थी कि हमने चीन वीजा देने से मना नहीं किया, आप आ सकते थे, आपको हमने नत्थी वीजा दिया है। लेकिन सवाल है कि अरुणाचल के प्रदेश के खिलाड़ियों को ही नत्थी वीजा क्यों? ये भारत सरकार शुरू से इस बात का विरोध करता रहा है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ अब इस बात को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में उठाना चाहिए। चीन से फरियाद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस दिशा में पहला कदम भारत ने जो उठाया है, खेल मंत्री ने जो बहिष्कार किया है, वो स्वागत योग्य है और अब दूसरा कदम जो है वो उठाना चाहिए। आईओसी को इस बारे में शिकायत करनी चाहिए लिखित तौर पर और उस पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। ठीक है, इस पर मोहम्मद अफसर, आने वाले समय में क्योंकि ये दिख चुका है साफ तौर पर कि अगर वहां से वीजा नहीं तो यहाँ पर खेल मंत्री का दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है चीन का, आने वाले समय में क्या ये मुद्दा बड़ा होता हुआ नजर आएगा और क्या कार्रवाई होती हुई चीन पर नजर आएगी, क्या लग रहा है आपको?
बिल्कुल, ये मुद्दा तो बड़ा हो ही चुका है क्योंकि 3 जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे, वो खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए चीन जा रहे थे और चीन ने बिल्कुल भी खेल भावना नहीं दिखाई। वो बिल्कुल राजनीतिक द्वेष दिखा रहा था और चीन ने उन्हें वीजा ना दे करके बहुत ही घटिया और नीच हरकत दिखाई और बिल्कुल चीन को इसका करारा जवाब भी मिला है। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने तुरंत इसके जवाब में अपना दौरा कैंसिल कर दिया, तो ये बिल्कुल एक करारा जवाब है और ये मामला बड़ा हो चुका है और यकीनन आने वाले दिनों में इसे भूला नहीं जाएगा और जब भी चीन से बात होगी इसका जिक्र जरूर होगा। तो एशियाई खेलों के लिए चीन का दौरा रद्द कर दिया है अनुराग ठाकुर ने। मोहम्मद अफसर की तरफ से जिस तरह से कहा गया मनोज जोशी जी कि आने वाले समय में इस पर चीन को जवाब देना ही होगा और एक ये कहा जा सकता है कि ग्लोबल लेवल पर इसका जवाब देना होगा कि भाई आप खेल के स्पिरिट से इसको देखिए। कुछ बातों को लेकर मनभेद मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर खिलाड़ियों को वीजा नहीं तो ये साफ तौर पर चीन की मानसिकता को दर्शाता है। और पिछले समय में किस तरह से जो तमाम फैसले G20 को लेकर G20 में लिए गए, चाहे आप बात करें इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, चीन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मनोज जी। मोहम्मद अफसर, मनोज जी शायद हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से चीन ने मना किया है तीनों खिलाड़ियों को वीजा देने से, तो ये बिल्कुल खेल भावना तो नहीं दर्शा रही है और बिल्कुल खेल, जैसा मैंने पहले भी बताया, खेल और राजनीति बिल्कुल अलग होती है और चीन हमेशा से घटिया हरकत करने से परहेज नहीं करता है। कभी चीन ने हमेशा घटिया हरकत की है और जो इस बार तीनों खिलाड़ियों को मना किया है वीजा देने से, ये बहुत ही घटिया हरकत है और बिल्कुल वैश्विक स्तर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। सवाल पूछा जाना चाहिए और चीन को इसका जवाब भी देना चाहिए कि आखिर उसने ऐसी घटिया हरकत क्यों की है। भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है, भारत ने तुरंत इसके जवाब, बल्कि कहें तो बहुत ही करारा जवाब दिया है, जो अनुराग ठाकुर ने अपनी चीन की यात्रा को कैंसिल कर दिया। तो बिल्कुल चीन के इस हरकत का ये करारा जवाब भी है और चीन ने बिल्कुल भी खेल भावना नहीं दिखाई, क्योंकि खिलाड़ियों को खेलने ना देना, खिलाड़ियों को अपनी जगह पर आने से मना करना, क्योंकि फिर अपने यहाँ उनको खेल ही नहीं कराना चाहिए था अगर वो खेल भावना से किसी को नहीं देखते हैं तो। और एक खिलाड़ियों के साथ वो कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। यकीनन चीन की ये बहुत घटिया हरकत है और इसकी निंदा पूरे विश्व को करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को लेकर, सीमाओं को लेकर चीन जो है वो अवैध दावे करता रहा है और इसका भारत लगातार पुरजोर विरोध भी करता रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के ही वो खिलाड़ी जिनको वीजा नहीं दिया गया चीन की तरफ से, ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि किस तरह की विस्तारवादी सोच जो है वो चीन रखता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश भी भारत ने दे दिया है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी देश को ये याद रखना चाहिए कि खेल भावना बिल्कुल अलग है, क्योंकि खेल में कभी भी राजनीति नहीं होती है। और अगर क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर के चीन हमेशा गलत दावे करता रहा है और ये सब लोग जानते हैं और उसी की नफरत चीन के इस फैसले में दिख रही है कि अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को चीन ने वीजा नहीं दिया। ये चीन की बहुत ही घटिया हरकत है और वैश्विक स्तर पर इसकी निंदा होनी चाहिए और इसका करारा जवाब हमने दिया भी है। जिस तरह से हमारे मंत्री ने जाने से मना कर दिया है अनुराग ठाकुर ने, ये बिल्कुल चीन को एक जवाब है और पूरे विश्व को इसकी निंदा भी करनी चाहिए। बिल्कुल। और मनोज जी, चीन जिस तरह से वीजा ना देना, ये कहीं ना कहीं भी दर्शाता है कि जो तमाम एक तरह से ये नियमों का उल्लंघन भी है, क्योंकि जो तमाम सदस्य देश हैं उनके प्रतिभागियों में किसी तरह का भेदभाव करना, ये भी नियम का उल्लंघन भी किया है चीन ने, ये भी साफ दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, नियमों का तो उल्लंघन है ही। अब तो पेमा खांडू जो हैं, अब मुख्यमंत्री, उनको भी अब सोचना होगा कि राष्ट्रीय स्तर की जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं वहां पर यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके खिलाड़ियों को इस तरह से अपमानित ना किया जाए। और अगर चीन ने इस तरह की बेहुदी और ऊंची हरकत की है, मैं तो कहूंगा कि अभी तो पहला कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है वो इस पे अगर 2 दिन का उनको समय दिया जाए, सोमवार से इवेंट शुरू हो रही है और उसमें अगर बाकी वुशु के खिलाड़ी भी अगर शिरकत ना करें, अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा है, हमें गर्व है, वहां से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, बहुत कुछ प्राकृतिक संपदाएं वहां पर हैं, मतलब हमारा एक अभिन्न हिस्सा है और उस पर अगर कोई उंगली उठाता है तो, और वो चाहे वो खेल के जरिए ही क्यों ना उठाए, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज जी, लेकिन इन सब के बीच समझना ये भी जरूरी है कि खिलाड़ियों को वीजा ना देना, इस पर चीन की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं?
देखिए, चीन की तरफ से अभी तक कोई दावा नहीं आया है। कोई चीन की तरफ से वो कह रहे हैं हम नत्थी वीजा आपको दे रहे हैं, आप खुद मना कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक देसी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली स्थिति कुछ कुछ चीन की हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये खेल मंत्री ने पहला कदम उठाया है। दूसरा कदम आईओसी को, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को उठाना चाहिए, उनको ये 2 दिन का वक्त देना चाहिए। और अगर वो तब भी कार्रवाई नहीं होती तो बाकी सभी खिलाड़ियों को, खासकर जो वुशु के खिलाड़ी हैं, उनको इस इवेंट का बॉयकॉट करके वापस आ जाना चाहिए। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब देश हित सबसे बड़ा है और देश हित से बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल, करने के लिए मोहम्मद अफसर हमारे साथ जुड़े। मनोज जोशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।